और भी बहुत सारी माएँ बात करना चाहती हैं, उनसे पूछेंगे उनकी कहानी क्या है, सुनेंगे। हमारे साथ बहुत सारी माएँ, अम्मा जी की तरफ हम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मर्सिया। मर्सिया जी, किस तरह से पहुंची और कहानी क्या कब से शुरू हुई? बिन्ते फातिमा कैसे पहुंची बताइएगा। मैं पिछले साल अभी एक साल हुआ। मई है ना? जी जी। हाँ, एक साल हुआ। मई में ही आई थी? मई में। जनवरी पर फिर अम्मी ने मुझे ले गए उम्रे पर। अच्छा, आप उम्रे पे गई? अल्लाह के गले के गई थी मुझे। हाँ। अच्छा, जब अम्मा जी यहाँ तक कैसे पहुंची? कौन छोड़ के गया, ये थोड़ा सा बताइए। बेटी, मेरी बहन की बेटी, बहन का दामाद, और बहन का दामाद जो है मेरा चाचा का बेटा भी है, ईसा खान चंगेजी। अच्छा, तो मैं कोयटा से मैं। अच्छा, कोयटा से है? हाँ, मैं कराची कैसे पहुंची? इन लोग लेकर आया, सब मिल के लेकर आया मुझे। इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। आपके बच्चों ने निकाला? बच्चों ने निकाल दिया, मेरे अपनों ने निकाल। तो अम्मा जी क्यों निकाला बच्चों ने? नहीं निकाला, मेरे अपनों ने निकाला मेरा बच्चा। अब कितने बेटे हैं बेटियां आपके? एक बेटा है। एक बेटा है और बेटियां? दो बेटियां और एक बेटा है। शादी वाला है। तो क्या वजह थी घर से निकालने की आपको? बस वो बेटी बोलती थी तुम संभाल, वो बोलती थी तुम संभाल। क्या संभालना था? घर? नहीं, मुझे। आप बोझ थी उन पर? तो जाहिर है बच्चा। तो अम्मा जी, माँ भी तो बच्चे पालती है, 2, 4, 6। तो माँ तो कभी ये नहीं कहती कि ये बोझ है बच्चे। तो बच्चों बस मेरे से बेजार हो गए थे। बेजार हो गए थे? हाँ, बेजार हो गए थे अपने औलाद से? दोनों बेटी मेरे से बेजार हुए थे। हम छोटी, हम बड़ी। मुझे बड़ी लेकर आया, बहन की बेटी लेकर आया अपने शोहर के साथ, जो मेरा चाचा का बेटा भी है और मेरे बहन का दामाद भी है। तो मिलने नहीं आए कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो अम्मा इंतजार करती है बच्चों के आने का? बच्चा औलाद किस तरह इंतजार नहीं कर सकती हूँ। एक साल कैसा गुजरा? मैं उर्दू कहने को तो नाज़रीन ये साल हमारे लिए तो ये एक साल होगा, लेकिन हम इनकी तो इमोशंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो एक साल 1000 साल के बराबर होगा। हर एक दिन किस तकलीफ़, किस अज़ियत से इनका गुजरा होगा, हम तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। किस तरह से गुजरा एक साल, अम्मा जी बताइएगा। बस मेरा बच्चा एक साल से, बस मुझे जो फरजाना में मुझे उम्र पर लेके, मैं जब आई थी बहुत रोती थी, बहुत मैं रोती थी, बस रोती थी अपने हालात, दुनिया के हालात से। मेरे शोहर ने शादी किया, मेरे बच्चा उसने ले गए। मेरा 14 साल का बच्चा है, बेटा है मेरा। तो बच्चों ने आपको घर से निकाला तो तब शौहर मौजूद नहीं था? एक बेटा मेरा था, वो तो बेचारा बस मजलूम है, मैं क्या बोलूं। तो बेटे का कैसे, जब वो अपनी माँ को नहीं रख पाया तो वो मजलूम कैसे? तो जालिम है ना। 14 साल का बच्चा है। मैंने तो अभी तक छोटा है, वो अभी तक छोटा है मेरे लिए। तो उसने कुछ नहीं कहा कि मेरी माँ कहाँ जा रही है? बहन से नहीं पूछा? मेरे बेटे को अभी तक पता भी नहीं है। तो बेटे को पता नहीं है? पता बहनों ने उसको नहीं बताया। बहनों ने नहीं बताया। को आपसे क्या इख्तिलाफात थे? माँ से? माँ के तो बेटी बड़ी करीब होती है। मैं बीमार हुई। तो बेटी मैं छोटी के पास थी, छोटी बड़ी के पास फेंकती थी, बड़ी छोटी के पास मुझे इस तरह फुटबॉल की तरह फेंकती थी मेरी बेटियां। कुछ कहना चाहेंगी अगर आपके बच्चे? मेरी सामान भी ले गए इन लोगों ने। मेरी बहन की बेटी का शोहर जो है मेरे चाचा का बेटा भी है, मेरे बहन का दामाद है। मेरा सामान भी उन लोग ले गए। तो अम्मा जी, शौहर कहाँ थे जब आपने कहा जैसे दूसरी शादी करनी थी? शौहर बस कह दिया अपनी जिंदगी में, मुझे शौहर से कोई गिला नहीं। वो घर छोड़ के जा चुके थे? हाँ, घर छोड़ के तो घर में बस आप और आपके बच्चे रहते थे? मैं खुद पर निकल गई हूँ, दूसरे घर में गई हूँ। आप घर छोड़ के गई? हाँ, मैं घर से निकाला आपके शौहर ने? हाँ, दूसरी बीवी के लिए? हाँ, दूसरी बीवी के लिए। तो आप बच्चों को लेके? मैं गई हूँ, मैं खुद गई हूँ। तो आपने मेहनत की बच्चों को? मैं अपनी बेटियों को लेकर मैं गई हूँ। बेटी आखिर दोनों मेरे खिलाफ हो गए। बड़ी मुझे लेकर आया है कराची। इंतजार रहता है बिन्ते फातिमा मुझे लेकर आया। मैं खुशनसीब हूँ, मैं खुशनसीब। फरजाना जी तो आपको अपनी बहनों की तरह, बच्चों की तरह मैं जब आई थी, हाँ बिल्कुल,
मेरा इतना ख्याल रखती है। मुझे 1 साल के अंदर अंदर से पहले मुझे उम्रे पर ले गए। अल्लाह के घर मुझे बोलती थी मरते मत रो, कितना बड़ा मत रो। हाँ, बहुत सुकून मिला मुझे। बच्चों के लिए वहाँ जाके दुआ की? पता नहीं किया कि नहीं किया, मुझे नहीं है पता, मुझे नहीं है पता कि मैं दुआ किया या नहीं किया। इन लोगों ने मेरे पर बहुत जुल्म किया। मेरे पूरा ससुराल वाले सबसे शिकवाए, मुझे सबसे क्या शिकवाए। करेंगी अगर वो देख रहे हैं? वो तो बदनसीब, मेरे अब ससुराल वाले, हम मेरे मगर वो तो बदनसीब है ना औलाद जो माँ को देती है जीते जी अगर वो अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा रही है तो वो तो बदनसीब हुआ है ना। मुझे क्या कहेंगी अगर वो देख रहे हैं आपको कैमरे पे, तो क्या पैगाम देंगी उनको? मेरी बड़ी बेटी पता है मुझे कितने बच्चे निकाला है? 1 बजे दोपहर को मुझे प्यासा और भूखा मुझे घर से निकाला। कसम अल्लाह है, बस मैं अल्लाह के घर गई हूँ। तो अल्लाह ने उसका इनाम दिया ना आपको अपने दर पे बुला के। वो भी फरजाना अम्मी के सदके में गई हूँ। मुझे मेरे इतना ख्वारी उठाया, सद मेरा इतना ख्वारी उठाया। मुझे वो तो जन्नत मेरा बच्चा आपने देखा मेरा क्या हालत हुआ ना इन लोगों के हाथ से। मेरा यही तो अम्मा जी बदनसीबी है ना ये तो आपकी औलादों की, जिन्होंने जीते जी अपनी जन्नत अपने हाथों से गंवा दी ऐसे। तो क्या मेरा दिल रोता है, मेरा दिल रोता है। मेरा रख पता नहीं बदवा देता इन लोगों को। मेरी बड़ी बेटी को छोटी में मैं जब कोयटा में थी मुझे मेरी बेटी ने जो घर से निकाला, मेरे हमसाये के घर में 8 दिन उधर ही थी। हमसाये ने मुझे संभाला। छोटी बेटी ने टेलीफोन किया मुझे माफ करना, मुझे माफी मांगी? हाँ, छोटी बेटी ने नहीं, मैंने छोटी बेटी को मैंने माफ किया, उसको मैंने तो माफ किया। बड़ी जो है ना, फिर बड़ी को मैंने माफ नहीं किया। नहीं कर सकती हूँ, नहीं करूँगी, नहीं कर सकती हूँ। उसने मेरे सारी चीजें तकसीम किया। मेरे सारी चीजें तकसीम किया। अल्लाह तो देख रहे हैं और अल्लाह ने आपको अच्छी जगह रखा हुआ है ना, अच्छी जगह है। मैं फरजाना माँ से इतना खुश हूँ। मेरे मुझे उम्र पर ले गए, ज़ियारतों पर ले गए। पहले हम लोग गए मदीने पर, जब मदीने की ज़मीन पर जब मैं उतरी हूँ, मेरा दिल जो है बाग हुआ। मेरा दिल इतना खुश हुआ, सारे दुख भूल गए होंगे। भूल गई मैं, सारे दुख भूल गई। बस मैं सिर्फ मदीना मुझे नजर आ रही थी, उसकी ज़मीन पर कदम पर। हाँ इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। और मेरा क्या जिंदगी है, जिंदगी तो बस हाँ अब इंतजार ही है। इन लोगों ने मेरे पर बहुत जुल्म किया। तो जुल्म किया है, बिल्कुल जुल्म किया है, और अल्लाह देख रहा है, बिल्कुल अल्लाह देख रहा है। और कहते हैं कि माँ जो है ना, माँ का दिल दुखा के ना बंदा कहीं का भी नहीं रहता, ना दुनिया का रहता, ना आखिरत का रहता है। तो आखिर में कुछ कहना चाहेंगे अपने औलाद के लिए? औलाद के लिए क्या बोलूँ मैं? ऐसी तमाम औलाद को क्या कहना चाहेंगी जो अपने माँ बाप को ऐसे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ना चाहिए अपना माँ बाप को। जिस तरह मेरी बेटी वही एक बेटी बड़ी वाली को मैं उससे गिला हूँ, मैं सिर्फ उससे गिला हूँ। छोटी ने तो मेरे से माफ़ी मांगा, मैंने उसको माफ़ किया। बेटा तो बाप ले गए। अच्छा, हाँ, तो बड़ी बेटी शादी किया, बाप ले गए। अगर बड़ी बेटी आ जाती है तो आप माफ़ कर पाएंगी उसको? नहीं करूँगी, आकर नहीं करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी। मैं साफ बोल दूँ, नहीं करूँगी। नाज़रीन, माँ तो ऐसी हस्ती है जो हर चीज़ में अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। किस हद तक इनका दिल टूटा होगा, कितनी हद तक इनको अजियत पहुँची होगी कि आज माफ़ करने पे ये माँ राज़ी नहीं।